नमन करते हुए आज नम ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय। श्री श्री निताई गौरंग की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। दाई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो आज के भगवत गीता का सत्संग कार्यक्रम में हम 14वें अध्याय से आगे और 3 श्लोकों का अध्ययन करेंगे। अब तक हमने 13 श्लोक तक हमने पढ़ लिया है। तो 14 अध्याय का नाम है प्रकृति के 3 गुण। तो इस अध्याय में भगवान प्रकृति के 3 गुण जो होते हैं, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, के बारे में समझा रहे हैं। हम ये सभी सत्संग कार्यक्रम जो कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी के प्रेरणा से कर रहे हैं, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का स्थापना किया है, जिसे हरे कृष्णा मूवमेंट से नाम से भी जाने जाते हैं। प्रभुपाद जी ने हमें बहुत सरल तरीके से वैदिक साहित्यों का, गीता भागवत का हमें व्याख्या दिया हुआ है, ताकि हम अनुष्ठान करें, उसे पालन करें। और हम्म, आगे बढ़ने से पहले श्रीपाद आदि शंकराचार्य जी गीता महात्म्य का एक श्लोक हम समझने की कोशिश करेंगे। ये श्लोक का संख्या 1 है। गीता शास्त्रमिदं पुण्यम यह पठेत प्रयत पुमान विष्णु पदम अवाप्नोति भय शोकादि वर्जितः। तो थोड़ा गलत आ गया है इसका अनुवाद। मैं गीता के तात्पर्य से पढ़ता हूँ। तो शंकराचार्य जी बोलते हैं, यदि कोई भगवत गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है, गीता शास्त्रम इदम पुण्यम यह पठेत प्रयत पुमान। तो कोई भगवत गीता के जो है उपदेशों को हम निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ते हैं, तो श्रीमद् भगवत गीता की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्म के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और ये भी बोलते हैं कि उपदेश, कि गीता शास्त्रम के उपदेशों को बहुत निष्ठा तथा श्रद्धा से जब अध्ययन करते जाएंगे, तो हम इस भौतिक जगत के जो चिंता दुख है, उन उन सभी तरीके के जो कष्टों से हम मुक्त हो जाते हैं। गीता शास्त्रम इदम पुण्यम यह पठेत प्रयत पुमा। कोई भगवत गीता के उपदेशों का पालन करे तो वह जीवन के दुखों तथा चिंताओं से मुक्त हो सकते हैं। भय शोकादि वर्जितः, वह इन जीवन में सारे भय से मुक्त हो जाते हैं और उसका अगला जीवन आध्यात्मिक होता है। तो शंकराचार्य में ये बात बता रहे हैं कि भगवत गीता का अध्ययन करने का महत्व बता रहे हैं। इसे गीता महात्म्य के नाम से प्रसिद्ध है। ये 7 श्लोक हैं इसके, जो आदि शंकराचार्य जी हमें समझाते हैं। चलिए आज के पहले श्लोक का हम अध्ययन करेंगे। 14वें अध्याय का 14वें श्लोक। यदा सत्वे प्रवृद्धेतु प्रलयम याति देहभृत तदोत्तम विदाम लोकान अमलान प्रतिपद्यते। जब मनुष्य सतोगुण में मरता है तो वह महान ऋषियों के शुद्ध उच्चतर लोकों को प्राप्त करता है। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं
तीन प्रकृति के तीन गुणों के बारे में हमने अध्ययन किया हुआ है पिछले अध्यायों में कि प्रकृति भगवान का शक्ति है, भगवान की अनगिनत शक्तियां हैं, हम भी भगवान की शक्ति हैं। तो भगवान के अलग अलग स्तर की शक्तियां हैं। तो भौतिक प्रकृति यानी कि ये बहिरंगा शक्ति, जिसको हम अ, भौतिक संसार बोलते हैं, ये भी भगवान का एक शक्ति है। तो भगवान 7वें अध्याय में बताए हैं। हाँ, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये भगवान के पृथक शक्तियां हैं, इसे अपरा शक्ति बोलते हैं। और इस भौतिक शक्ति का एक और स्वरूप है प्रकृति बोलते हैं इसको। और इस प्रकृति के तीन गुण हैं। हाँ, ये तीन गुण, हाँ, हमारे आचरण, हमारे कार्यकलाप और हमारे खान पान, बहुत सारे जो अलग अलग तरीके के जीवन के हर आयाम पर हमारा उस पर प्रभाव रहता है। उसके जो है पूरा विवरण अभी हम आगे आगे अध्ययन करने वाले हैं। हाँ, 16वें 17वें अध्याय 18वें अध्याय में, इस अध्याय में थोड़ा बहुत भगवान बताएंगे। तो भगवान बता रहे थे जब हम इस भौतिक संसार में हमारा जन्म होता है, वास्तव में हम आध्यात्मिक निवासी हैं, भगवान के नित्य दास बनकर वहां पे भगवान का सेवा करना हमारा, हाँ, हमारा वास्तव अस्तित्व है। उस स्थान से हम, हाँ, उस स्थान से जो है हम निकल कर, क्यों निकल गए? क्योंकि भगवान को भूल गए, भगवत सेवा करने से हम मना कर लिया। तो उस स्थान से हटकर अभी हम भौतिक संसार में आ गए। कृष्णा भूलिया जीव भोगवान चक्रे, निकटस्थ माया तारे जपटिय धरे। तो जैसे ही इस भौतिक संसार में आ जाते हैं, हाँ, माया यानी कि भौतिक शक्ति, प्रकृति, उसके पकड़ में आ जाते हैं। भौतिक शक्ति यानी कि जैसे भगवान बताते हैं इसी अध्याय के 5वें श्लोक में, सत्वम रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा निबद्धन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम। ये बहुत अच्छा बता रहे हैं भगवान। भौतिक प्रकृति तीन गुणों से युक्त है। यह है सतो, रजो तथा तमोगुण। हे महाबाहु अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन गुणों से बंध जाता है। ये बात है। जैसे एक व्यक्ति सरकार के नियमों का उल्लंघन करता है तो तुरंत वो पुलिस के पकड़ में आ जाता है। पुलिस यानी कि वो जेल में डालते हैं, सजा देते हैं। जिस जिस उसके स्तर पर उसका जो है कार्य उसने किया है, हाँ, जो कानून का उल्लंघन किया है, उसके मात्रा के अनुसार उसे सजा दिया जाता है। तो ठीक उसी प्रकार हम वास्तव में दिव्य हैं। हमारा आध्यात्मिक अस्तित्व इस भौतिक संसार से कुछ लेना देना नहीं है। फिर भी भौतिक जगत में जब हम बद्ध हो जाते हैं, प्रकृति के तीन गुणों के प्रभाव में, प्रोपा जी बोलते हैं, प्रकृति के तीन गुणों के जादू के वशीभूत होकर कार्य करते हैं। त्रिभिर गुणमयेर भावेर एवि सर्वमिदं जगत मोहितम ना भी जानाति मामेभ्य वरम अव्ययम। 7वें अध्याय में भगवान ने बताया है, तीन गुणों के प्रभाव के मोह में आ जाते हैं, जादू में, जैसे प्रोपा जी जादू में आ जाते हैं। क्योंकि जीवों को प्रकृति के विभिन्न अवस्थाओं के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के शरीर मिले हुए हैं, अतः वे उसी प्रकृति के अनुसार कर्म करने के लिए प्रेरित होते हैं। ये बात है। तो वास्तव में हम देखेंगे अलग अलग शरीर यहाँ पे भौतिक संसार में देख रहे हैं। पशु पक्षी, पेड़ पौधे, मनुष्य में भी इतने सारे वैरायटीज। तो हाँ, इस तरीके से अलग अलग प्रकृति के प्रभाव में उनको अलग अलग शरीर मिला हुआ है। जैसे 13वें अध्याय में भगवान ने बताया, कारणम गुण संगोस्य सदसक जन्म योनिषु। जिस प्रकार के प्रकृति के गुणों के संसर्ग में जीवात्मा आ जाता है, उस प्रकार का शरीर, उच्च शरीर नहीं तो निम्न शरीर उसे मिल जाता है। तो इस प्रकार भगवान हमें इन तीन गुणों का थोड़ा बहुत विश्लेषण करते हुए समझा रहे थे। सतोगुण यानी कि ये अन्य गुणों से, अन्य गुणों की अपेक्षा में अधिक शुद्ध होता है। और इस गुण के स्वभाव यह है कि ये प्रकाश प्रदान करने वाला है और मनुष्य को सारे पापों से मुक्त करने वाला है। और अ, इस गुण में जो लोग स्थित होते हैं, मनुष्य जो स्थित होते हैं, वो
सुख तथा ज्ञान का जो है उस भाव से, उस भाव के बंधन में आ जाते हैं। हाँ, मैं बहुत सुखी हूँ, मैं आनंद में हूँ। हाँ, मुझे बहुत ज्ञान है। यानी कि अन्य गुणों को, अन्य गुणों के से उनका तुलना करें, हाँ, तो ये गुण थोड़ा अधिक शुद्धमय है। तो ये उसका लक्षण है। जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं, कुछ दार्शनिक है, वैज्ञानिक है, कवि हैं, जो विचारवादी हैं, जो बहुत बुद्धिमान होते हैं, तो वो सतोगुण में रहते हैं। यानी कि उनको थोड़ा बहुत भौतिक संसार का जो वास्तविक परिचय है, ज्ञान है, और और साधारण तरीके के लोग जो पाप कर्मों में इतने फंसे रहते हैं, उससे थोड़ा वो बेटर रहते हैं। तो ये सतोगुण का लक्षण है। और रजोगुण के बारे में भगवान बताते हैं, जिस गुण की उत्पत्ति उत्पत्ति जो है असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है। बहुत सारे अनगिनत तरीके की इच्छाएं, अपेक्षाएं, योजनाएं हमेशा मन में भरी रहती है। तो इसी कारण यह देहधारी जीव सकाम कर्म से बंध जाता है। यानी कि बहुत जो है रजोगुणी, यानी कि हमेशा कार्य करने में तत्पर रहना, क्योंकि मुझे वो प्राप्त करना है, मुझे वो बनना है, मुझे इतना पैसा कमाना है, मुझे इसे भोगना है, यही जो है आशा, इच्छाओं के पीछे वो भागते रहते हैं। ये रजोगुणी का एक लक्षण है। तो इस तरीके से तमोगुण का बारे में भगवान बताते हैं कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। तमस्ज्ञाननम विद्धि मोहनम सर्वदेहिनाम। रजोगुण सत्वगुण का अ, तद्विरुद्ध, उसका ऑपोजिट तमोगुण, तमोगुण लक्षण है। यानी कि अज्ञान से भरा हुआ होता है, यानी कि कुछ ये भौतिक संसार का ज्ञान का कोई बात ही नहीं है। बहुत बहुत जीवन का उद्देश्य क्या है पता नहीं है। इस गुण के प्रतिफल पागलपन, आलस तथा नींद है, जो बद्ध जीव को बांधते हैं। प्रभुपा जी जो वास्तव में हमारे जो पागलपन का, जो एक उदाहरण देते हैं, मनुष्य जिस तरीके से कितना अज्ञान में पागलपन में रहते हैं, उदाहरण देते हैं प्रभुपा जी। इतना अज्ञान के वशीभूत हम हो जाते हैं, यथा जो है यथारूप इस भौतिक संसार का जो अस्तित्व का ज्ञान नहीं रहता है। प्रत्येक व्यक्ति देखता है कि उसका पिताजी मर गए हैं, अतएव वह भी मरेगा। मनुष्य मृत्यु है, उसकी संतानें भी मरेंगी, अतएव मृत्यु ध्रुव सत्य है। फिर भी लोग पागल होकर धन संग्रह करते हैं और नित्य आत्मा की चिंता किए बिना अहर्निशि कठोर श्रम करते रहते हैं। ये पागलपन का लक्षण है। यानी कि तमोगुण का लक्षण क्या है? पागलपन, आलस्य और बहुत सारे नींद करना। मनुष्य जीवन में 6 घंटा बहुत पर्याप्त नींद है, जो एक साधारण व्यक्ति करेगा तो काफी काफी पर्याप्त मात्रा में हो सकता है, नहीं पर्याप्त है उसके जीवन का सेहत के लिए। तो ये तमोगुणी जो है 10-12 घंटे हर दिन सोते हैं। तो ये तमोगुण का लक्षण है, ज्यादा नींद करना, आलस्य और इस तरीके का पागलपन। जीवन का उद्देश्य का कोई ज्ञान नहीं है, अज्ञान में रहते हैं। तो भगवान इस तरीके से अलग अलग गुणों का विश्लेषण करते हुए बताते हैं कि सत्वगुण का मनुष्य जो है सुख से उसका बंधन हो जाता है। वो सोचता है कि मैं बहुत सुखी हूँ, आनंद में हूँ, मुझे बहुत ज्ञान है। और रजोगुण का व्यक्ति जो है बहुत सारे कार्य करने में तत्पर रहता है, सकाम कर्म में वो बंधन त्वरित हो जाता है। और तमोगुणी व्यक्ति जो है, उसका पूरा ज्ञान ढक गया है और पागलपन से वो बंधा रहता है। तो इस तरीके से भगवान ने बताया, ये 3 गुण ऐसे नहीं कि एक गुण में हमेशा एक व्यक्ति रहेगा, नहीं। एक व्यक्ति के जो अस्तित्व में ये गुण कुछ है ना, सत्वगुण में व्यक्ति कभी दिन में बहुत ज्यादा उसका प्रभाव रहता है, बाकी 2 गुण जो है पीछे हट जाते हैं। जैसे भगवान बताते हैं, कभी कभी सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है। यानी कि सतोगुण रजोगुण तमोगुण को परास्त करके वो प्रधान बन जाता है, और कभी रजोगुण सतोगुण तथा तमोगुण को परास्त करके वो प्रधान हो जाता है। यानी कि इसके इन तीनों गुणों के बीच में स्पर्धा हमेशा रहता है, कॉम्पिटिशन। जैसे 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 दिन बीतता जाता है, हम शाम हो जाता है, रात हो जाता है, तमोगुण प्रभाव हो जाता है, हम बहुत आलसी हो जाते हैं, नींद आता रहता है।
पूरा दिन इतना मेहनत किया, काम किया, है ना। सुबह सुबह उठ जाते हैं सतोगुण में कि हमारा समझने का जो है क्षमता बहुत ज़्यादा रहता है। उस समय में जो है हमें सोचने का विचार, बहुत अच्छे अच्छे विचार आते हैं। आध्यात्मिक कार्य करना है, इस तरीके से शास्त्रों में बताते हैं। तो ये रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण के बीच में बहुत सारा तरीके का निरंतर स्पर्धा चलती रहती है, भगवान बताते हैं। और आगे भगवान ने बताया, हाँ, जैसे ही ये सतोगुण का जो ज्यादा वृद्धि दिखता है एक मनुष्य में, अभिव्यक्ति दिखता है, तो उसके अनुभव में देखते हैं कि शरीर के सभी द्वारों में ज्ञान का प्रकाश, यानी कि हमारे नव द्वार है शरीर में। 2 आंखें, 2 कान, हाँ, जो जो नाक के 2 रंध्र, और मुंह, गुदद्वार और जननेंद्रिय। तो इन सभी द्वारों में प्रकाश दिखता है। प्रकाश यानी कि ज्ञान के माध्यम से हम हमारे इन नवद्वारों का कार्य करेंगे। जो देखते हैं कुछ भी नहीं देखते हैं, जो वास्तव में हमारा आध्यात्मिक प्रगति के लिए आवश्यक है वो देखते हैं। खाते हैं तो केवल प्रसाद लेते हैं, श्रवण करते हैं तो भगवत ज्ञान का, भगवान का लीला का, कृष्ण ज्ञान का श्रवण करते हैं, इस तरीके से। तो हर इंद्रिय से, हमारे नवद्वार से केवल आध्यात्मिक प्रगति के जो आवश्यक विषय है उसी के जो है हम उसे ग्रहण करते हैं और उसे अंदर लेते हैं। कुछ भी अंदर नहीं ले रहे हैं। जैसे इनपुट जो लेते हैं वो केवल आध्यात्मिक विषय का इनपुट लेते हैं, जो आध्यात्मिक, हमें आध्यात्मिक तरीके से आगे बढ़ने के लिए सहायक हो। कुछ भी चीज़ें जो है, जैसे बहुत सारे जो आजकल के समय में इंटरनेट में, सोशल मीडिया में बहुत सारी चीज़ें, वार्ता आते हैं, बहुत सारे विषय आते हैं, सब भरते जाएंगे तो क्या होगा? गंदे, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं कि वो भरने लायक नहीं है, अंदर लेने लायक नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट है। साधक जो है हमेशा सतोगुण में रहने का एक जो तरीका भगवान बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि हमें बहुत जो है जो डिस्टिंक्शन करना है, डिस्क्रिमिनेशन करना है। और जो जरूरत है आध्यात्मिक जीवन के लिए, जो गुरु साधु शास्त्र बताते हैं उसी के अनुरूप हमें चलना है। और तमोगुण जो है उसका जो जब वो बढ़ जाता है तो क्या होगा, भगवान बताते हैं कि अत्यधिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्यम तथा अनियंत्रित इच्छा एवं लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं। यानी कि ज्यादा ही मुझे बड़ा बन जाना है, मुझे ऐसा भोग करना है, अनियंत्रित इच्छा और लालसा। हम्म, कोई उसके इच्छाओं का कोई सीमा नहीं है। बस मुझे अभी किराए के घर में रहता हूँ, मुझे बड़ा घर चाहिए, अपने घर चाहिए, अपना मकान चाहिए, और अपना मकान है अभी और बड़ा मकान चाहिए। तो जो स्थिति, जो जो हालत में एक व्यक्ति है उससे वो संतुष्ट नहीं है, और बढ़ाना है, और बढ़िया होना है, और ज्यादा होना है, इस तरीके के जो विचार जो है इसको बोलते हैं रजोगुण। और जैसे ही तमोगुण बढ़ जाती है तो भगवान बोलते हैं अंधेरा, जड़ता, प्रमत्तता तथा मोह का प्राकट्य होता है। तो इतना श्लोकों तक हमने अध्ययन किया होता। आज के श्लोक में हमने यही देखा कि भगवान बताते हैं कि ये जो रजो सतोगुण में, ज्यादातर सतोगुण में जो उनका अ, सोच विचार और आचरण होते हैं, उनका अंतिम जो गति क्या है। जब कोई सतोगुण में मरता है, क्योंकि एक दिन ये शरीर हमें छोड़ना है, हाँ, एक दिन हमें शरीर को त्याग करना है, तो उनका गति क्या है। तो भगवान बताते हैं सतोगुण में जो शरीर त्यागते हैं तो वो महर्षियों के विशुद्ध उच्चतर लोकों की प्राप्ति उनका उनको होती है। बहुत अच्छा बात बता रहे हैं भगवान। तो इस ब्रह्मांड में जिस अ, जो हमारे पृथ्वी है, हम्म, पृथ्वी ब्रह्मांड का एक छोटा सा भाग है, छोटा सा एक ग्रह लोक है। तो ऐसे बहुत सारे असंख्यात ग्रह लोक है इस पूरा ब्रह्मांड में। और विशेषकर इसका वर्णन शास्त्रों में हमें मिलता है कि ब्रह्मांड का रचना जो है स्वयं भगवान कृष्ण के जो एक विस्तरण है, जिनका नाम है महाविष्णु, उनके शरीर के जो है रोम रंध्र से जब वो निश्वास करते हैं, श्वास छोड़ते हैं, तो बहुत सारे ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं। और हर ब्रह्मांड में फिर से महाविष्णु जो है उनका एक विस्तरण है, पद्मनाभ विष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु, वो प्रवेश कर लेते हैं।
और उनके नाभि से एक कमल का पुष्प निकलती है, और कमल पुष्प का जो कांड है उसमें 14 ग्रहलोक हैं। जैसे हमारा जो ग्रहलोक का, हम एक भूमंडल का एक हमारा एक छोटा सा ग्रहलोक है, एक मंडल पूरा ग्रहलोकों का भूमंडल जो बोलते हैं, उसमें से हमारा छोटा सा एक ग्रहलोक है, जो जो लोक है पृथ्वी। हाँ, और इस तरीके से भूलोका, भुवर्लोका, और बहुत सारे लोग हैं। हाँ, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपोलोक, और ब्रह्मलोक, इस तरीके से वो ऊपर चले जाते हैं। जो सत्वगुण का ज्यादा उनका प्रभाव है, और उस गुण में, उसी गुण के जो ज्यादा प्रभाव में वो जो मृत्यु प्राप्त करते हैं, तो भगवान बोलते हैं, तो वो उच्चतर लोकों को प्राप्ति करते हैं, विशुद्ध उच्चतर लोकों को प्राप्ति करते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि उच्चतर लोक जैसे ब्रह्मलोक, जनलोक, वहां पे सतोगुणी जब उस गुण के प्रभाव में उनका मृत्यु होता है, तो वो वहां पे बहुत सारे जो दैवी आनंद का अनुभव करेंगे। विशेषकर यहाँ पे भगवान एक शब्द प्रयोग कर रहे हैं, अमलान, अमलान प्रतिपद्यते। अमलान यानी कि वो दूसरे निम्न जो गुण है, रजोगुण और तमोगुण, उससे वो शुद्ध हो गए हैं। हम्म, तो भौतिक संसार में भी हम देखेंगे बहुत सारे ऐसे प्रभाव है जो मनुष्य को अशुद्ध कर देता है। ये बात यहाँ पे हमें प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि वास्तव में, जैसे हमने अभी अभी चर्चा किया था, सतोगुण जो है दूसरे गुणों के साथ हम उसका अपेक्षा करेंगे तो सतोगुण रजोगुण तमोगुण से ज्यादा अधिक शुद्ध है। क्योंकि इस गुण में हम वास्तव तरीके का ज्ञान समझ सकते हैं कि मनुष्य जीवन क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, इस मनुष्य जीवन में हमें क्या करना है, ये सब कुछ समझ में आता है। इसको बोलते हैं सत्वगुण। तो यहाँ पे भगवान विशेषकर बता रहे हैं कि भौतिक संसार में हम गुणों के प्रभाव में रहेंगे, तो एक ना एक गुण के प्रभाव में रहते हैं। तो हमारा कोशिश होना है कि हम निम्न गुण जो है रजोगुण तमोगुण से ऊपर उठ के एटलीस्ट सतोगुण के स्तर पर आना है। तो भक्ति का आचरण में क्या होता है कि हम किसी भी गुण पे हो, सतोगुण रजोगुण तमोगुण पे हो, निम्न गुणों में हमेशा हमारा जो कार्य चलती रहती है, हम उन गुणों से ऊपर उठ सकते हैं और सतोगुण के स्तर पर आ जाते हैं। तो अलग अलग ग्रह लोक है अलग अलग जीवात्माओं के लिए। जिस गुण का प्रभाव उनमें ज्यादा है, उस गुण के अनुरूप उनको अलग अलग ग्रह लोक प्राप्त होता है। तो यहाँ पे विशेषकर बता रहे हैं कि सतोगुण के ज्यादातर उनका प्रभाव में जब शरीर वो त्यागते हैं, तो जहाँ पे महान ऋषि और महान भक्त वास करते हैं, वहां पे उनको हाँ, वो जो है शरीर उधर पे वो उनका जाने को हो जाएगा। यानी कि जैसे साधारण तरीके से आजकल के समय में आधुनिक तरीके का जो फिलोसोफर्स जो है बोलते हैं, दार्शनिक है जो बोलते हैं कि मरने के बाद सब कुछ खत्म हो गया। गलत। मृत्यु के बाद सब कुछ खत्म नहीं होता है। मृत्यु के बाद वास्तव में यहाँ पे जैसे इधर देख रहे हैं हम, अगला जो है हमारा जीवन का चरण शुरू हो जाता है। यानी कि ये जीवन जो चल रही है एक वास्तव में एक सफर है। जैसे ट्रेन एक स्टेशन रुकती है, आगे चलती जाती है, ऐसे हमारा जीवन भी ऐसे चलती जाती है। और ये शरीर बदलते रहते हैं। इस जीवन में हमें एक मनुष्य जीवन का शरीर मिला हुआ है। पिछले जन्म में कौन सा शरीर था पता नहीं, आगे कौन सा शरीर मिलने वाला है पता नहीं है। इस तरीके से हमारा जन्म मृत्यु का चक्र चल रहा है, अलग अलग शरीर प्राप्त कर रहे हैं। और विशेषकर जब मनुष्य जन्म में हम आ जाते हैं, तो मनुष्य जन्म में हमें एक सुविधा है कि हम इस भौतिक संसार से, इस तरीके से इस जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकले। तो विशेषकर जब हम समझ जाते हैं कि हम गुणों के प्रभाव में हैं और हमें निम्न गुणों से ऊपर उठ के सतोगुण के एटलीस्ट उस स्तर तक आना है, और सतोगुण में जब हम हमारे कार्य करते जाएंगे, उसी गुण के प्रभाव में हम हमेशा रहने का हमारा चेष्टा होगा। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं तो यदा सत्ते प्रवृद्धि तो प्रलयम यादि देहभृत तदोत्तम विधान लोकान अमलान, यानी कि वो एटलीस्ट निम्न गुणों के प्रभाव में नहीं है। जैसे भागवत में बताते हैं, तदा रजस तमो भाव काम लोभाद यश्चये।
रजोगुण तमोगुण का प्रभाव क्या है? काम वासना, लोभी बनना, बने रहना, काम लोभाद यश चाहिए। तो ये लक्षण है तमोगुण रजोगुण का। तो इससे वो अतीत हो गए, इससे ऊपर उठ गए हैं, तो सतोगुण में आ गए हैं। और सतोगुण का जो व्यक्ति जिस उस गुण में जो रहता है, उसका लक्ष्य क्या होगा, गति क्या होगा? वो ऊर्ध्व लोक, उच्चतर लोक, जैसे ऋषि जो रहते हैं, जनन लोक, ब्रह्म लोक, वहां पे चले जाएंगे। और उससे आगे आध्यात्मिक लोक में जाने का उनका पूरा जो जो कार्य जो करेंगे, वो जो अभ्यास करेंगे, तपस्या करेंगे। ये बात है। चलिए अभी नेक्स्ट श्लोक का देखेंगे। श्लोक का संख्या 15, 14वें अध्याय का। रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगीषु जायते, तथा प्रलीनस्तमसि मूढ़ योनिषु जायते। जब कोई रजोगुण में मरता है तो वह सकाम कर्मियों के बीच में जन्म ग्रहण करता है, और जब कोई तमोगुण में मरता है तो वह पशु योनि में जन्म धारण करता है। तो इन श्लोकों से सब स्पष्ट पता चल रहा है कि हमारा जीवन एक तरीके का यात्रा है जो चलती रहती है। जिस प्रकार के गुणों के प्रभाव में हम आ जाते हैं, उस प्रकार का अगला शरीर हमें मिलता रहेगा। ये बात सिद्ध है। तो यहाँ पे स्पष्ट बता रहे हैं भगवान कि वास्तव में, जैसे हमने पिछले श्लोक में पढ़ा, कि जब सतोगुण के प्रभाव में रहते हैं तो आपको ऊर्ध्व लोक मिलेगा। और जैसे ही रजोगुण के प्रभाव में ज्यादातर हमारा जो जो चेतना है, हमारा सोच विचार है, तो जैसे ही रजोगुण में हम उसका एक व्यक्ति का मृत्यु होगा, तो वह सकाम कर्मियों के बीच में जन्म ग्रहण कर देगा। तो सकाम कर्मी यानी कि अपने कर्म से कर्म का फल का भोगने का इच्छा रखना। सकाम कर्मी बोलते हैं उनको। तो इसे जो लोग हैं, जो सकाम कर्मी, ज्यादातर पृथ्वी पर होते हैं, है ना। तो यहाँ पे विशेषकर प्रभुपाद जी समझाते हैं कि कुछ लोगों का ये धारणा है कि जब मनुष्य जीवन के स्तर पर आत्मा पहुंच जाती है, तो फिर से उसका पतन नहीं होने वाला है। तो इस श्लोक के माध्यम से हमें ये साबित हो रहा है कि ये गलत है, ये वास्तव नहीं है। क्योंकि जैसे ही हम एक व्यक्ति तमोगुण के प्रभाव में आ जाता है अपने मृत्यु के पश्चात, जो है वो, यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं? तथा प्रलीनस्तमसि मूढ़ योनिषु जायते। बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं। जब कोई तमोगुण में मरता है तो वह पशु योनि में जन्म धारण करता है। देखिए कितना, जो जिस गुण के प्रभाव में रहते हैं वो कितना महत्वपूर्ण है। ये बहुत बड़ा समझने लायक पॉइंट है। तो इस श्लोक के माध्यम से हम यही समझ पा रहे हैं कि जैसे ही व्यक्ति रजोगुण के प्रभाव में रहता है, तो वो उसको जो है आगे जाकर के, जैसे इधर भगवान बता रहे हैं, रजोगुणी वह सकाम कर्मियों के बीच में जन्म ग्रहण करता है। तो जिस उसी प्रकार के जो रजोगुणी होते हैं, उनके बीच में उसका जन्म हो जाता है। सो यहाँ पे विशेषकर भगवान यही बता रहे हैं, हाँ, हमें इन्हीं गुणों के बीच में जूझते नहीं रहना है। कभी सदागुण के प्रभाव में, कभी रजोगुण के प्रभाव में, कभी तमोगुण के प्रभाव में, फिर से यहाँ वहाँ, बस हमें गोल चक्कर नहीं काटना है इसी इन्हीं गुणों के बीच में। तो बात यह है कि हमें अपने मनुष्य जीवन जब मिल जाता है, किसी भी गुण के प्रभाव में हम क्यों ना हो, विकास प्रक्रिया के माध्यम से हमें मनुष्य जीवन जन्म के तक हम पहुंच गए हैं, तो फिर से हमें ये जन्म नहीं लेना है, इस जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं आना है। फिर से मनुष्य शरीर भी नहीं, कोई भी जो भौतिक शरीर नहीं चाहिए हमको, ये विचार होना है। तो वास्तव में इन श्लोकों का अध्ययन करने से हमें यही पता चल निष्कर्ष निकलता है, कि हमें मनुष्य जीवन के बारे में काफी गंभीरता से हमें उसका उपयोग करना है, क्योंकि मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभता से मिलता है। दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अध्रुवम अर्थदम, प्रहलाद महाराज बताते हैं। हाँ, जैसे मनुष्य जीवन जीवन जब मिला हुआ है, वो बहुत जन्म जन्मांतर के बाद हमें ये जन्म मिला हुआ है, और बहुत विरला से हमें जन्म मिला हुआ है।
जैसे एक व्यक्ति बहुत मेहनत कर करके वो कंपनी में बहुत छोटा एक नौकरी में लगा हुआ था, धीरे धीरे बढ़कर बड़ा जो कंपनी का ऑफिसर बन गया, क्योंकि उसका मेहनत है, वो सालों का मेहनत है। तो ठीक उसी प्रकार जब हम मनुष्य जन्म हमको मिल गया है, कि हमें समझना कि बहुत बड़ा सुविधा हमें मिला हुआ है इस भौतिक संसार के जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकलने का। फिर से हमें एक और जन्म नहीं लेना है, ये मौका हमें मनुष्य जीवन में मिल जाता है। तो जो मनुष्य जीवन के बारे में ज्यादा ही गंभीरता से वो लेते हैं और अपने जीवन का उद्देश्य सार्थक करने के लिए लग जाते हैं, और जो है तो उनका जीवन वास्तव में भव्य दिव्य हो जाएगी, जैसे प्रभुपाद जी बता रहे हैं। इसलिए हमें मनुष्य जीवन में सत्संग करना है, सद्विचार करना है, सद्भावना से रहना है। तो इस तरीके से हमारे जो आचार विचार सभी जो है भगवत गीता के अनुरूप, गुरु साधु शास्त्र के अनुरूप रहना है, तभी हम कृष्णा भावनामृत के स्तर पर आ सकते हैं। तो ये हमारा जीवन का उद्देश्य होना है। क्योंकि जब तक हम भक्तिमय जीवन में नहीं लगेंगे, हमें हमारे मन को संपूर्ण तरीके से भक्तिमय जीवन में मग्न नहीं करेंगे, तब तक बहुत बड़े जो है हम बड़ा रिस्क ले रहे हैं। इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं कि क्या होगा हमें भी पता नहीं। तो ये सबसे बड़ा जो है एक एक बात प्रभुपाद जी हमें बता रहे हैं। अन्यथा इसकी कोई निश्चितता नहीं है, नहीं कि मनुष्य को फिर से मनुष्य योनि प्राप्त हो। तो ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य होना है। बात ये है, क्योंकि बहुत मेहनत से हमें ये जीवन मिला हुआ है, ऐसे व्यर्थ से हमें इस जीवन को गंवाना नहीं है, ये बात है। ठीक है। तो श्लोक 15 में भगवान हमें रजोगुण के प्रभाव में जो रहते हैं वो सकाम कर्मी, यानी कि इस भौतिक जगत के जो पृथ्वी लोक में फिर से उनका जन्म होता है, और जिसी भी ग्रह लोक में जो इतना सारे सकाम कर्मी, यानी कि बहुत मेहनत करना है, हमें पैसा कमाना है, हम नाम कमाना है, भोग करना है, भोगा ऐश्वर्य के जो विचार में हमेशा मग्न रहते हैं, उनको सकाम कर्मी बोलते हैं। हम्म? तो और तमोगुण के प्रभाव में किसी का मृत्यु होगा, विशेषकर मनुष्य का जब मृत्यु होगा, तो उसे इसे भगवान क्या बोलते हैं, वह पशु योनि में जन्म धारण करता है, ये बात है। तो क्या होगा भगवान ने स्पष्ट बता दिया है, तो हमें किस तरीके से सतोगुण में रहना है और सद्गुण से और आगे बढ़ना है, ये बात स्पष्ट इस श्लोकों से पता चल रहा है हमको। चलिए आज का नेक्स्ट अगला श्लोक, 16वां श्लोक। कर्मण सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं, रजसस्तु फलं दुःखम, अज्ञानम तमसः फलम। तो भगवान बोल रहे हैं पुण्य कर्म का फल जो है वो शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है, लेकिन रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुख होता है, और तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता में प्रतिफलित होते हैं। तो अभी अभी भगवान ने दो श्लोकों में इस गुणों के ज्यादातर प्रभाव में जो रहते हैं, अलग अलग गुणों के प्रभाव में रहते हैं, उनका गति क्या है उन्हें उसके बारे में बताया। अभी फिर से यहाँ पे एक ही श्लोक में भगवान ये जो इन इन गुणों के प्रभाव में जब रहते हैं उसका फल स्वरूप हमें क्या भुगतना पड़ेगा, फलम। तो पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है। भगवान तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं, यानी कि कर्मणा सुकृत सात्विकम निर्मलम फलम। निर्मल सात्विकम मीन्स सत्वगुण जो है शुद्धता का, शुद्ध अस्तित्व का, शुद्ध जो है विचार का एक एक जो है वो हमें प्रदान करती है। तो पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है, लेकिन रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुख होता है। रजस्तता रजस्तस्तु फल दुखम, अज्ञान तमसम फलम। और तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता में प्रतिफलित होते हैं। तो ये श्लोका है। तो इसका बहुत अच्छा जो है तात्पर्य प्रभुपाद जी हमें समझाते हैं, थोड़ा हम समझने की कोशिश करेंगे। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं
कि सतोगुण में किए गए कार्य जो है, हाँ, उसका पुण्य कर्मों का फल शुद्ध हो जाता है। हम्म, जब पुण्य कर्म सतोगुण में आने ही एक बहुत बड़ा अच्छी बात है। उस सतोगुण में रहकर हम जब पुण्य कार्य करते हैं, पुण्य कार्य नहीं कि दूसरों की सहायता करना, अस्पताल खुलवाना, दान करना, इसको बोलते हैं पुण्य कार्य। तो इधर पे प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि सतोगुण में किए गए पुण्य कर्मों का फल शुद्ध होता है। अतएव वे मुनिगण जो समस्त मोह से मुक्त है, सुखी रहते हैं। लेकिन रजोगुण में किए गए कर्म दुख के कारण बनते हैं। ये नेक्स्ट अगला जो लक्षण है। सतोगुण के जो जो सतोगुण के प्रभाव में जो रहते हैं, वो जो सतोगुण का कार्य किए हैं, तो उनका फल क्या होता है? फल शुद्ध हो जाता है। हम्म, जो वास्तव में सतोगुण में लोग पुण्य कार्य करते हैं, है ना, उनका फल क्या होता है? वो शुद्ध हो जाता है। और समस्त मुनिगण जो है वो भी इसे श्रवण करके इसमें इसी अभ्यास में जो है, इस अभ्यास में, सतोगुण के अभ्यास में रहते हैं। तो वो हमेशा मुक्त रहते हैं और सुखी रहते हैं। तो ये बात है। और जैसे ही रजोगुण के विषय में जब आ जाए, तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं वो उसका फल दुख होता है। दुख कैसे होता है प्रभुपाद जी समझाते हैं। हम्म इस भौतिक संसार में किसी भी कार्य को हम अपनाएं, किसी भी कार्य को करने के लिए तत्पर हो जाएं, तो अंत में हमें उस कार्य का कोई प्रतिफल नहीं मिलने वाला है। अंत में पराभव होने वाला है। पराभवस्तु तावद अबोध जातः, भागवत में बताते हैं उस शब्द। तो भौतिक आनंद, भौतिक सुख के पीछे हम कितने भी पड़े, अंत में जो है हमें मिलेगा क्या है? पराभव। हमने पराभव, किस तरीके का पराभव? हमने बहुत बड़ा इंडस्ट्री, कारखाना बसाया है, बहुत बड़ा सेवा किया है यहाँ पे वहाँ पे, कुछ भी हो, आपको एक दिन शरीर त्यागना ही पड़ेगा, शरीर छोड़ना ही पड़ेगा। तो कितने भी हम कोशिश कर लें, जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं रावण का, हिरण्यकशिपु का, वो तो पूरा ब्रह्मांड पर जीत प्राप्त करने का जो है उनका चेष्टा था, और अमर बनना चाहते थे, विशेषकर हिरण्यकशिपु। तो क्या हुआ अंत में? भगवान भगवान उस तरीके से हिरण्यकशिपु का वध किया जो हिरण्यकशिपु उसके बारे में सोच भी नहीं सकता था। दिन में नहीं होना, मध्याह्न में नहीं होना, रात में नहीं होना, कब? जब संध्या होती है रात को, ये बात उसने पूछा नहीं था। इस तरीके से वो सारे जो लीलाएं हैं, जो हमें यही साबित करता है कि सत्वगुण में जब मनुष्य कार्य करता है तो उसका अस्तित्व शुद्ध हो जाता है। और जैसे ही रजोगुण के प्रभाव में आकर रजोगुण में कार्य करने लगता है, तो क्या होता है? वास्तव में रजोगुण का सभी कार्य अंत में हमें पराभव ही देगा। हिरण्यकशिपु कितने बड़े जालम क्यों ना हो, अंत में उसका पराभव, उनकी मृत्यु हो गया। ये बात है। तो जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं, हम आजकल के समय में बहुत बड़े बड़े इमारतें बना रहे हैं, गगनचुंबी जो है बिल्डिंग बना रहे हैं। तो इस गगनचुंबी बड़े जो जो निर्माण कार्य में क्या होता है, जैसे बहुत सारे जो श्रमिक होते हैं जो हर दिन कूली लेते हैं और काम करते हैं, तो बहुत सारे लोग इस ऐसे जो गगनचुंबी मंदिर, स्काई स्क्रेपर बिल्डिंग बनाने में लग जाते हैं, है ना। और इसे लगने में इतना बड़ा जो है रिस्क है। ऊपर जो जैसे जैसे बिल्डिंग बढ़ता जाता है, ऊपर से कोई भी वो जो श्रमिक है वो गिर सकता है, लेबर गिर सकता है, कुछ भी हो सकता है। इतना बड़ा रिस्क लेके जो है हम अपने कार्य में लगे रहते हैं। यानी कि रजोगुण का कार्य वास्तव में उसका अंतिम परिणाम क्या होगा? दुखमय। ये समझना है आपको। और आगे प्रभुपाद जी बताते हैं, अ, अ, ये रजोगुण के विषय में थोड़ा बहुत मानसिक तरीके का आनंद का अनुभव का भास हो सकता है, आनंदाभास हो सकता है। हाँ? जैसे वो आदमी सोचेगा, हाँ मेरे पास इतना बड़ा मकान है, मेरे पास इतने सारे पैसे हैं, ये इस तरीके का जो है एक क्या है, एक हाँ, एक रजोगुण के प्रभाव में जब आकर इस तरीके का विचार सोच वो करने लगते हैं।
हाँ, वास्तव में ये आनंद नहीं है, वास्तव आनंद नहीं है। मेरे पास पैसा है, मेरे पास वो है, धन दौलत है, ये सब थोड़े हमें आनंद देने वाला है। वास्तव में आनंद देने वाला क्या है? कौन है? भगवान गोविंदा, जो परमात्मा के रूप में स्थित है हमारे हृदय में। और साथ ही साथ हाँ, वही परमात्मा हाँ, अलग अलग स्वरूप में अवतरित ले चुके हैं। शब्द रूप में, हरे कृष्णा मंत्र के रूप में, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस रूप में भगवान अवतरित हो गए हैं। तो अलग अलग रूप में भगवान अवतरित होकर हमें कृपा देने के लिए आए हैं, ये बात है। और अभी चलेंगे अगले पॉइंट पे। भगवान बोलते हैं अज्ञानम तमस फलम। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं जैसे ही हम अज्ञान में, तमोगुण में आ जाते हैं, तो अज्ञानी कौन है? वो, उनका ज्ञान कुछ नहीं है, वो तो तमोगुण में, यानी कि अज्ञान वश ही वो कार्य करने लगता है। हाँ, तो प्रभुपाद जी समझा रहे हैं हाँ, तो ऐसे व्यक्ति जो है, उसका सभी कार्य अज्ञान में जब करेगा, इतना दुखदायक होगा, और अंत में क्या होगा? उसे पशु जीवन प्राप्त होगा। अज्ञानम तमस फलम। हाँ, तो भगवान बताते हैं तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता के प्रतिफलित होते हैं। देखिए, अज्ञान वश में कुछ भी करेंगे ना, तो व्यक्ति को बर्बाद करेगा, और सभी जो जो आश्रित है उसके व्यक्ति पर, सबको बर्बाद करेगा, ये बात है। तो रूपा जी समझाते हैं, तो पशु जीवन तो मिल गया, तो कोई उसमें क्या बड़ी बात है? अच्छी बात है ना। आजकल के समय में इतने सारे कुत्ते बिल्ली लोग पालते हैं, अच्छी बात है। हम कुत्ते बिल्ली बल्कि तो अच्छी बात है, घर पे रहेंगे। तो रूपा जी समझाते हैं वास्तव में पशु जीवन, यानी कि एक ऐसा दुखमय जीवन, जो माया के प्रभाव में जब वो जीवन पशु अपने जीवन चला रहे हैं, तो ये सभी उनको ज्ञान नहीं होता है कैसा जीवन हमें मिला हुआ है। वो तो केवल आहार, इंद्रिय तृप्ति करने का, आहार निद्रा भय मैथुनम, ये चार कार्यों में पूरा मग्न रहते हैं बस। तो यही उनका पूरा बिजनेस होता है 24 घंटा। तो इस तरीके से संपूर्ण तरीके से माया के प्रभाव में रहते हैं। ये तमोगुणी लोग जो है माया के प्रभाव में रहते हैं, और ये सब उनको पता नहीं चल रहा है, बस वो सोच रहे हैं सब कुछ ठीक है। हाँ, उनका पागलपन, उनका ज्ञान के कारण वो सोचते हैं कि सब कुछ ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं, हाँ, आजकल के समय में बहुत सारे जो कसाई खाने, स्लॉटर हाउस, बुचर खाने आ गए हैं। हाँ, वो भी तमोगुण का एक लक्षण है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं हाँ, जो मांसाहार करते हैं, वास्तव में उनको भी पता नहीं कि उनको भविष्य में क्या होने वाला है। और विशेषकर शास्त्रों में हमें ये ज्ञान देते हैं कि जब जैसे ही हम किसी प्राणी का वध करते हैं अपनी जिह्वा के लिए, अपने लिए, हाँ, तो उनका जो भविष्य में ऐसे जो उनको उसका प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ेगा, हाँ, कि वही जो प्राणी जिसका हत्या उन्होंने किया है, उस प्राणी जो है, उस प्राणी का शरीर आपको लेना पड़ेगा। और वो पशु जो है, मनुष्य जीवन उसे मिलेगा, वो भी जो है आपका बदला लेगा, आपको जो है आपको मार के, आपको स्लॉटर हाउस में बेच के वो भी बदला लेगा। तो इस तरीके से प्रकृति के नियम, कर्म के नियम यहाँ पे चालित है, चल रहा है, ये बात हमें समझना है। हाँ, वैसे मानव समाज में कोई व्यक्ति किसी का कत्ल कर देता है, तो उस व्यक्ति का फांसी हो जाता है, जिसने कत्ल किया है ना। तो ये हमारे मानव समाज का एक नियम जो हमने बना के रखा है। तो ठीक उसी प्रकार जब व्यक्ति अज्ञान में आ जाते हैं, तमोगुण के प्रभाव में आ जाते हैं, और संपूर्ण तरीके से एक भगवान है जिनका नियंत्रण में सब कुछ चल रहा है, ये अज्ञान में आ जाते हैं। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, ईशोपनिषद में बताते हैं कि सभी तरीके के जो व्यक्त अव्यक्त, और चर अचर, जीव जंतु जो है, सभी का स्वामी जो है भगवान है, भगवान कृष्ण है। तो इस ज्ञान से वंचित है लोग, तमोगुणी लोग, है ना।
तो उनको पता नहीं कि पूर्ण तरीके से इस भौतिक संसार में एक तरीके का व्यवस्था बना हुआ है, ये भगवान के निर्देशन पर सब कुछ चल रहे हैं। मयाध्यक्षेण प्रकृति श्रूयते चराचरम। उनको ये अज्ञान हो गया है वास्तव में, और किस तरीके से इस भौतिक संसार में हम आके फंस गए हैं, ये भी उनको ज्ञान नहीं है। बस चल रहा है, कार्य चल रहा है, काम कर रहा है, कर रहे हैं। तो प्रकृति के नियम इतना कठोर हैं, कि जैसे ही हम हमारे मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य पूरा नहीं करेंगे, उस तरीके से उस अनुरूप से हम कार्य नहीं करेंगे, फिर से बंधन में आ जाएंगे, फिर से जन्म मृत्यु के चक्कर में बंधे रहेंगे। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं वास्तव में हम सब जीवात्मा भगवान के ही पुत्र हैं। जैसे भगवान बोलते हैं, हम बीज प्रदप पिता तासाम योनि महत ब्रह्म। तो हम सब, एक पिताजी से आए हैं, सभी जीव जंतु, मनुष्य जीवन, पशु जीवन, वृक्ष जीवन, कोई भी जो जीव जंतु अलग अलग शरीर में हैं, हम सबका जो है, हम मूल जो है भगवान कृष्ण है, पिता। तो हाँ, दैट वे जो है, जैसे एक घर पे पिताजी के 10 बच्चे हैं। हाँ, बड़ा बच्चा बोलता है कि पिताजी ये छोटा बच्चा जो है वो कुछ काम का नहीं है, इसे हम मार के इसे जो है मांस खा लेंगे इसका। पिताजी उससे संतुष्ट होंगे? पिताजी तो मना कर देंगे, तुम चिंता नहीं करना, वो कोई काम करेगा नहीं करेगा, मैं उसे संभालूंगा, क्योंकि वो मेरा पुत्र है, तुम अपने काम करो, है ना। तो इस तरीके से भगवान के इस संपूर्ण व्यवस्था में, भौतिक संसार की व्यवस्था में, हमें समझना है कि कुछ सभी तरीके की जो व्यवस्थाओं में कुछ नियम भगवान ने बनाए हुए हैं, जो हमें समझना है, और उसके अनुरूप हमारा जीवन हमें चलाना चलाना है। भगवान ये नहीं चाहते कि किसी भी जीव जंतु का हत्या करें हम, विशेषकर छोटे बड़े जो बहुत सारे छोटे चींटे को भी हमें मारना नहीं है। वो क्योंकि वो हमने जीवन नहीं दिया उसको, तो हम कैसे मारेंगे उसको, ये बात है। जैसे ही हम किसी जीवात्मा का जीवन ले लेते हैं, उसको मृत्यु जो है उसका कारण बन जाते हैं, तो हमें उसका प्रतिक्रिया भुगतना पड़ेगा। हाँ, तो यहाँ पे प्रभुपाद जी एक विशेष कर एक बात बता रहे हैं कि तमोगुण के जो कार्य जो होते हैं, यहाँ पे हम अलग अलग गुणों के कार्य के बारे में समझ रहे हैं। हाँ, जैसे ही हम जो सतोगुण में कार्य करते हैं, तो हमारा शुद्धिकरण हो जाता है, पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है। और जैसे ही रजोगुण में कार्य करते हैं, रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुख होता है। बहुत सारे दुख हमें झेलना पड़ेगा। और तमोगुण के जो प्रभाव में जब आ जाते हैं, तो प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता से प्रतिफलित होते हैं। कोई भी चीज, जो कोई कार्य कर रहे हैं, वो ठीक से नहीं कर रहे हैं, उनको पता नहीं क्या कर रहे हैं। जैसे प्रभुपाद जी भी उदाहरण देते हैं, हम इतने बड़े बड़े कसाई खाना, स्लॉटर हाउस को खोल दिया अभी। हमें भगवान की अवस्था के अनुसार किसी प्राणी का हत्या करने की कोई जरूरत नहीं है। प्रभुपाद जी बोलते हैं, वास्तव में भगवान ने हमें इतने सारे जो वस्तुओं का, अन्न धान्य फल फूल, इतने सारे वस्तुओं को पर्याप्त मात्रा में दिया है, हमें मांस खाने की जरूरत ही नहीं है। किसी प्राणी का हत्या करके उसका मांस खाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं, किसी तरीके से हम मांस खाने का जो आदत में पड़ जाएंगे, तो वास्तव में हमें समझना है कि हम वो तमोगुण में हमारा कार्य कर रहे हैं, और हमारा भविष्य काफी तरीके से जो है काफी हद तक वो अंधकार में रहेगा। तो यही तो लक्षण है तमोगुण का, अज्ञान में, अंधकार में जब व्यक्ति हमेशा रहेगा, तो किसी को भी ये प्रश्न आएगा मन में। तो वास्तव में हमें इस श्लोक से ही समझना है कि प्राणी हत्या करना इतना बड़ा पाप है, और विशेषकर आजकल के समय में, ना केवल प्राणियों का हत्या कर रहे हैं लोग, बहुत बड़ी मात्रा में गाय, गोवंश का हत्या कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसका मांस खाना है, उसका पूरा अलग अलग शरीर के अलग अलग भागों को उसका इस्तेमाल करना है, इस उद्देश्य से। तो विशेषकर प्रभुपाद जी यहाँ उल्लेख करते हैं कि आप अन्य जानवरों को वैदिक विधि नियमों के अनुसार उसको मारेंगे,
और अपने खान पान में उसे उसे जो है उसे लेने का कोशिश करेंगे। परंतु सबसे बड़ा जो पाप कर्म जो है वो है जब हम गो हत्या करेंगे। हाँ, क्योंकि गो हत्या करना सबसे बड़ा महापाप है। क्यों? क्योंकि गो हमें हमारे जीवन के लिए सभी तरीके के जो है पदार्थ देते हैं, विशेषकर हमें दूध देती है, माता के रूप में। और वही जो माता से हम दूध लेके उसी को कसाई खाने में भेजेंगे, स्लॉटर हाउस में भेजेंगे, तो हमारा अज्ञान देखिए कितना ज्यादा है। हम्म, तो वैदिक वैदिक शास्त्रों में प्रभुपाद जी उल्लेख करते हैं, एक एक वाक्य है, गोभिः प्रीणित मत्सरम। यानी कि जो दूध ग्रहण करके संपूर्ण तृप्त हो जाता है, वही व्यक्ति फिर से गौ हत्या करने में इच्छुक हो जाता है, तो वो वास्तव में बहुत बड़ा अज्ञान में है। प्रभुपाद जी इस विषय में एक अच्छा बात बताते हैं, गुरु मार विद्या। यानी कि ये गुरु ने एक शिष्य को सब कुछ सिखाया, ज्ञान सब कुछ जो जरूरत है। बाद में शिष्य क्या सोच रहा है कि ये गुरु तो सिखा दिया, इसे और किसी को नहीं सिखाना है और मुझे ही गुरु बनना है, तो गुरु को ही मार दिया। ये तो अज्ञान है ना। तो इस तरीके से लोग जो है माता गौ माता से दूध तो लेते हैं और अंत में उसी का वध कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा ज्ञान है। वो पता नहीं कि क्या कर रहे हैं। कि अभी अभी हमें सुना, गो गौ माता जो है वास्तव में वो सभी देवताओं का वास माता में उपस्थित होती है। और स्वयं भगवान कृष्ण गोपालक बनकर आते हैं। गोपाला यानी कि गो, भगवान कृष्ण गो का पालन करते हैं। और उनके भगवान कृष्ण के जो प्रार्थना में वो सच्चा सुंदर जो है, हमें यही पता चलता है कि भगवान गो का जो पालन पोषण कितने बढ़िया से करते हैं। वो कितने उनके लिए वो बहुत क्या बोलते हैं, उनको बहुत चाहने वाले जो है एक कार्य है। हाँ, वो चाहते हैं वो कार्य हो। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तो ये प्रार्थना भगवान कृष्ण को करते हैं, हे प्रभु, आप गायों तथा ब्राह्मणों की हितैषी है और आप समस्त मानव समाज तथा विश्व के हितैषी हैं। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च। है ना। ब्राह्मण का जो है आप हितैषी है। गो ब्राह्मण यानी कि गो गाय और ब्राह्मण के भी हित चाहते हैं हम, यानी कि उनका रक्षा करते हैं हमेशा। तो जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। और आप समस्त मानव समाज तथा विश्व के हितैषी हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, तात्पर्य यह है कि इस प्रार्थना में गायों तथा ब्राह्मणों की रक्षा का विशेष उल्लेख है ना। ब्राह्मण हिताय च, गो ब्राह्मण हिताय च। गो यानी कि गाय, ब्राह्मण जो जो है ना वास्तव में सतोगुण के प्रभाव में रहते हैं, उनको ब्राह्मण बोलते हैं। तो तात्पर्य यह है कि इस प्रार्थना में गायों तथा ब्राह्मणों की रक्षा का विशेष उल्लेख है। ब्राह्मण आध्यात्मिक शिक्षा के प्रतीक है और गायें महत्वपूर्ण भोजन की, अतएव इन दोनों जीवों ब्राह्मण तथा गायों को पूरी सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। यही सभ्यता की वास्तविक प्रगति है। ये वैदिक संस्कृति में गौ का रक्षा करते थे, गोपालन, स्वयं भगवान कृष्ण गोपालन करते थे, इसलिए उनको गोपाल बोलते हैं, गोपालना करना। और बलराम जी अपने हाथ में एक हल लेके खड़े हैं, क्यों? क्योंकि वो जैसे सांड होते हैं, वो पिछले समय में उनको उनका इस्तेमाल जो है पूरा पूरा जो क्षेत्र, पूरा जो भूमि है, उसे खेती करने में वो प्रयोग लेते थे उनका। इस तरीके से वो पिता के समान थे और अ, गाय जो है माता के समान, ये बात थी। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि वास्तव में ब्राह्मण आध्यात्मिक शिक्षा के प्रतीक है और गाय महत्वपूर्ण भोजन की, अतएव इन दोनों जीवों ब्राह्मणों तथा गायों को पूरी सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। क्योंकि इनका रक्षा करना वास्तव में, तो क्या होगा इनका रक्षा करने से? इनका रक्षा करने से स्वयं भगवान, जिनका जो मिशन वही है
ब्राह्मण और गाय को रक्षा करना। तो उस यात्रा का, यानी कि जिस 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 तरीके से हम भगवान को पूजन करते हैं, उसी प्रकार ब्राह्मण और गायों का रक्षा करेंगे, उनका सम्मान करेंगे, तो स्वयं भगवान तृप्त हो जाएंगे। ये बात है, ठीक है। इसलिए गो ब्राह्मणिताय च, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणिताय च, जगन्निताय कृष्णाय गोविंदाय नमो। तो भगवान पूरा जगत का हित के लिए इसलिए आते हैं, वो गाय और ब्राह्मण का रक्षा करने के लिए। तो आधुनिक मानव समाज में आध्यात्मिक ज्ञान की अपेक्षा की जाती है और गोवध को प्रोत्साहित किया जाता है। ये क्या हो रहा है आजकल के समय में? आज के समय में गो हत्या इतना बड़ी मात्रा में हो रही है कि कोई गो रक्षा का बात ही नहीं हो रहा है। इससे यही ज्ञात होता है कि मानव समाज विपरीत दिशा में जा रहा है और अपनी वत्सना का पथ प्रशस्त कर रहा है। जो सभ्यता अपने नागरिकों को अगले जन्मों में पशु बनने के लिए मार्गदर्शन करती हो, वह निश्चित रूप से मानव सभ्यता नहीं है। बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बात प्रभुपाद जी बता रहे हैं। हाँ, जो समाज, हाँ, वास्तव में, ऐसे मार्गदर्शन, नागरिकों को ऐसे मार्गदर्शन दे रहा है कि अगले जीवन में वो मनुष्य नहीं बनेंगे, प्राणी बनेंगे, पशु बनेंगे, क्योंकि इस बात के बारे में हमने चर्चा किया हुआ है पिछले श्लोक में। ऐसे नहीं कि आपको मनुष्य जन्म मिल गया तो आप मनुष्य बनेंगे, नहीं, ये कोई गारंटी नहीं है। आपके कर्म, आपके विचार क्या है, उसके आधार पर चीजें होंगे, ये बात है। तो निस्संदेह आधुनिक मानव सभ्यता रजोगुण तथा तमोगुण के कारण कुमार्ग पर जा रही है। हाँ, यह अत्यंत घातक युग है और समस्त राष्ट्रों को चाहिए कि मानवता को महानतम संकट से बचने के लिए कृष्ण भावनामृत की सरलतम विधि प्रदान करे। तो आजकल के समय में कलयुग का जो वातावरण क्या है, हर जगह पे, हाँ, नास्तिकवाद चल रहा है। आधुनिक मानव सभ्यता रजोगुण तमोगुण इसके प्रभाव में, तथा रजस तमो भाव काम लोभादयश्च, काम वासना बढ़ाते हुए, हाँ, लोभा प्रवृत्ति बढ़ गए सब लोगों के बीच में। इस तरीके का जो जीवन अभी चल रहा है, तो ये सभी वास्तव में हमें, जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं, इसके कारण कुमार्ग पर जा रही है। यह अत्यंत घातक युग है। समस्त राष्ट्रों को चाहिए कि मानवता को महानतम संकट से बचाने के लिए कृष्ण भवनामृत की सरलतम विधि प्रदान करे। ये बात है। तो यहाँ पे इस श्लोक में, 16वें श्लोक में, प्रभुपाद जी हमें समझा रहे हैं कि वास्तव में जिस तरीके का कर्म किस गुण के प्रभाव में करेंगे, उसका प्रतिफल उस के अनुरूप रहेगा। जैसे सतोगुण में कर्म करेंगे तो उसका फल क्या होगा? वो शुद्ध फल होगा, पुण्य फल प्राप्त होगा। और जैसे ही रजोगुण में कार्य करेंगे तो उसका फल क्या होगा? दुखतर होगा, दुख से भरा होगा। और तमोगुण में किए गए कर्म जो है, उसका फल, प्रतिफल क्या होगा? वो मूर्खता में प्रतिफलित होता है। ये तो ये बात है। तो इस तरीके से थोड़ा बहुत ये जो अध्याय है, जैसे प्रभुपाद जी समझाते हैं, इस अध्याय को हमें दार्शनिक के माध्यम से, जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं, कोई इस अध्याय को दार्शनिक चिंतन द्वारा भली भांति समझ ले तो उसे भक्ति का ज्ञान हो जाएगा। हम्म, दार्शनिक चिंतन, थोड़ा बहुत विचार करना है, हाँ ऐसा है, ऐसा है, रजोगुण में ऐसा करने से ऐसा होता है, ऐसा की चीजें नहीं दिखेगा हमको अपने आंखों से, नहीं, ये वास्तव में अंदर हो रहे हैं सभी हमारे जो अस्तित्व में। जैसे रजोगुण में कार्य करेंगे तो दुख, तमोगुण में कार्य करेंगे तो भगवान क्या बोल रहे हैं, तमोगुण में कार्य करेंगे तो वो मूर्खता का एक एक लक्षण है, और सतोगुण में कार्य करेंगे तो पुण्य अर्जित होगा। ये बात है। तो और इसके पीछे श्लोकों में, आज का 14 और 15 श्लोकों में, रजोगुण में जब मनुष्य शरीर छोड़ता है, मरता है, तो क्या होगा? उसे सकाम कर्मियों के बीच में जन्म लेना पड़ेगा। सतोगुण में जब वो मृत्यु प्राप्त होगा तो उसे ऊर्ध्वलोक, जैसे ब्रह्मलोक, जनलोक, वहां पे उसका जन्म होने वाला है। और तमोगुण में जब कोई व्यक्ति, उसका मृत्यु होता है, तो वह पशु जीवन में फिर से अपना जन्म लेना पड़ता है। ये बात है, ठीक है। तो हम यही समाप्त करेंगे। किसी को कुछ पूछना है डाउट है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।
प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन था। जैसे हम्म। सतोगुण के अंदर हम लोग कर्म करके हायर प्लानिटरी सिस्टम्स में जा सकते हैं। हाँ हाँ, तो वहां से हम लोग अपनी भक्ति आगे बढ़ा के वैकुंठ या गोलोक वृंदावन तक नहीं जा सकते? जा सकते हैं। तो वही तो होता है, ऊपर में जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वहां पे तो सभी तरीके के जो संत ऋषि ज्ञानी बैठे हैं, तो वही तो अभ्यास कर रहे हैं गोलोक वृंदावन जाने के लिए, वैकुंठ जाने के लिए अभ्यास कर रहे हैं। जैसे ही ब्रह्मलोक तक चले जाते हैं तो वहां पे तो पूरे लोग वही में, जैसे जैसे वो ऊर्ध्व लोक में चले जाते हैं तो वहां पे तो लोग ज्यादातर जो है भक्ति करने में लगे रहते हैं। ये बात है, इसलिए तो उधर उधर पे हम चले जाते हैं, सतोगुण में रहते हैं। तो कृष्ण भावनामृत का अभ्यास क्या है, आगे प्रभुपाद जी समझाने वाले हैं इसी श्लोक अध्याय में, कि हम रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, इन गुणों से अतीत होने का हमारा प्रयत्न है। माम चैव व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्यैता। जब हम भगवत भक्ति में लग जाते हैं तो हमें कोई दूसरे जो है अन्य गति प्राप्त करने का कोई इच्छा नहीं है, केवल मात्र भगवान के शरण प्राप्त करना है। तो इससे सब अतीत है, ऑटोमेटिकली हम इन सभी लोकों से अतीत होकर भगवत धाम चले जाते हैं। तो ये बात है। तो हाँ, जरूर अवश्य ऊपर उर्दू लोगों में जो वातावरण है भक्ति के अनुकूल है। तो प्रभुपाद जी ने हमें इतना बड़ा जो सुविधा दिया है इस पृथ्वी में, केवल हम भगवत भक्ति का आचरण करें तो भगवान भी आश्वासन देते हैं ना, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। ऐसे ही हम इस भौतिक संसार में भक्ति का आचरण करें तो श्रद्धा से और बहुत निष्ठा से, तो भगवान का आश्वासन है कि हम भगवत धाम चले जाएंगे। उसका गारंटी देते हैं, भगवान बार बार बताते हैं। हाँ, प्रतिजाने प्रियोसी में मन मना भव मद भक्तो मद्याजी मम। तो इस भौतिक संसार में पृथ्वी एक ग्रहलोक है, भूलोक, ग्रहलोक है, जहाँ पे ये भक्ति आचरण करने का बहुत सुविधाजनक एक एक वातावरण बन गया है, जहाँ पे देवता भी उधर आके भक्ति करने का इच्छा करते हैं। क्योंकि ऊर्ध्व लोक में भले ही बहुत सारा सुविधाएं हैं भक्ति आचरण करने के लिए, फिर भी वहां पे बहुत सारे ऐशोराम जीवन का सुविधाएं बहुत है, विशेषकर स्वर्गलोक में। तो वो भूल जाते हैं फिर से बार बार। भूलोक ऐसे जगह है, भक्ति आचरण में बहुत प्रशस्त जगह है। ये बात है। ठीक है। जी ओके। प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण, थैंक यू। तो अभी समाप्त करेंगे। सबको धन्यवाद, फिर से मिलेंगे। जय श्रील प्रभुपाद, हरे कृष्णा। हम्म। हरे कृष्ण।